Hello बच्चों, let's see this question. The question says gastric juice contain protein splitting enzymes namely. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स होती है जिनका नाम हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर वो दो नाम है। तो यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक से हमारा क्या याद आता है हमें, गैस्ट्रिक दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। तो स्टमक के अंदर कुछ 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं अप्रॉक्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है देखते हैं। देखो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले जो होता है, हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस की, तो देखो सबसे पहले होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसके बाद होती है एंजाइम्स, राइट। और इसके बाद हमारा थर्ड होता है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए होता है कि स्टमक की लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहे। HCl मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए होता है ताकि ये जो एंजाइम्स है ये अपना वर्क कर सके। तो ये हमें बात क्लियर है। इसके साथ साथ HCl जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करता है जो कि फूड के साथ स्टमक में एंटर हो गए हैं, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम्स की कि कौन से एंजाइम है जो कि प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं इनमें से। तो देखो प्रोटीन स्प्लिटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रोटीन स्प्लिटिंग, इसको मैं एक और टर्म दे सकती हूं, दैट इज प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स आर सेम। तो कौन से होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, या इनको एक और टर्म हम देते हैं प्रोटीएजेस, राइट। तो ये जो हमारी एंजाइम्स होती हैं ये बेसिकली प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती हैं छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड में। तो ये क्या करते हैं, प्रोटियोलाइसिस करते हैं पेप्टाइड बोन्स को हाइड्रोलाइज करके, राइट। तो इस वजह से ये हमारा प्रोटीन को स्प्लिट कर पाते हैं। तो देखो दो तरह के एंजाइम्स की मैं यहाँ पे बात करूंगी। सबसे पहला जो मेरा एंजाइम है यहाँ पर वो होगा पेप्सिन। पहला एंजाइम है हमारा पेप्सिन। दूसरा एंजाइम है हमारा रेनिन, राइट। तो अब इनकी बात करते हैं जल्दी से। तो जो मेरा यहाँ पे पेप्सिन है ये बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है स्मॉल पेप्टाइड्स में, राइट। पेप्टियोसिस, पेप्टोन्स, इसके अंदर ये तोड़ता है प्रोटीन को। इसके बाद रेनिन की बात करती हूँ, तो ये भी हमारे स्टमक में ही रिलीज होते हैं चीफ सेल्स के थ्रू, और ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोटीन को कर्डल करते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर भी ये प्रोटीन को ही तोड़ रहा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे स्टमक में कोई प्रोटीन नहीं है जो कोई भी एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन स्प्लिटिंग है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पेप्सिन एंड रेनिन विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन देखते हैं, देखो पेप्सिन रेनिन। पेप्सिन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बेसिकली तोड़ता तो हमारे प्रोटीन को ही है, बट ये हमारा गैस्ट्रिक जूस में नहीं प्रेजेंट होता। कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। सो ये ट्रिप्सिन इसीलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन रेनिन एंड अमाइलेज, अमाइलेज भी हमारा जो है वो प्रोटीन को नहीं तोड़ता, अमाइलेज हमारा स्टार्च को तोड़ता है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। देन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एक तो इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिन बनता है ये एक्टिव होके, और ये दोनों ही हमारे किसको तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, बट ये दोनों ही हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।